नमस्ते। मेरा नाम गीता तोनवार है और मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज मैं 10वीं कक्षा के हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों व छात्राओं से बात कर रही हूँ। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक गोधूली के काव्य खंड के प्रथम कवि गुरु नानक के पदों पर चर्चा करेंगे। आइए प्रथम कवि के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी गांव, जिला लाहौर में श्री कालचंद्र खत्री तथा तृप्ता जी के घर हुआ था। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब अब पाकिस्तान में है। उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक को काम करने में लगाने का पिता ने भरसक प्रयत्न किया, पर नानक का मन भक्ति में ही तल्लीन होता चला गया। वो देश भर में काफ़ी घूमे, मुग़ल सम्राट बाबर से मिले और मक्का और मदीना भी गए। उन्होंने प्रचलित वर्णाश्रम धर्म तथा कर्मकांड का विरोध किया और हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों का प्रचार किया। गुरु नानक सिख धर्म के प्रतिष्ठापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने हिंदी तथा पंजाबी दोनों ही भाषाओं में कविताएं लिखी। उनकी हिंदी में ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली का जोड़ है। उलट बांसी शैली न अपनाकर उन्होंने सहज शैली अपनाई। उनके भक्ति तथा विनयपूर्ण पद पाठक के मन को सरलता से छू लेते हैं। ईश्वर की शक्ति, नाम जप का गौरव, संसार की नश्वरता, गुरु का महत्वपूर्ण स्थान आदि गूढ़ विषयों को इन्होंने साधारण जन के लिए समझने लायक बनाने का प्रयास किया है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिख के 5वें गुरुदेव अर्जुन देव ने 1604 में किया, जो गुरु ग्रंथ साहब से प्रख्यात हुआ। यह सिखों का धर्म ग्रंथ है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जपूजी, आसादीराज, रहीरास और सोहिला। कहते हैं 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने शरीर का त्याग किया। गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के रूप में के कवियों में अग्रगण्य हैं। कबीर की सामाजिक विद्रोह भावना के स्थान पर भक्ति भावना से पूर्ण इनके विचार उनके सरल हृदय के परिचायक हैं। सामाजिक भेदभाव के स्थान पर इन्होंने पदों में अविनाशी ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव अधिक दृष्टिगोचर किया है। इनके पद आज भी संगीत तथा लय सहित भक्तजन बहुत जगह गाते हैं। प्रस्तुत 2 पदों में से प्रथम पद में पाखंड तथा बाह्य आडंबर छोड़कर सहज भाव से राम नाम संकीर्तन के महत्व को गुरु नानक ने समझाया है। द्वितीय पद में नानक जीवन में आने वाले सुख दुख, उतार चढ़ाव में संभाव रखते हुए शांति की प्राप्ति हेतु गुरु की अनुकंपा के संबल सहित गोविंद से एकात्मता का पाठ पढ़ाते हैं। आइए अब प्रथम पद की व्याख्या करते हैं। पहले मैं 2 पंक्ति पढ़ूंगी, तत्पश्चात शब्दार्थ बताऊंगी और फिर व्याख्या करूंगी। पद का शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, भिखु भिखु खावे भिखु बोले, बिनु नावे निष्फलु मटि भरना। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। बिनु यानी बिना, बिरथे व्यर्थ, जगी संसार में, जन्मा पैदा हुआ, भिखु विष, नावई नाम, निहफलु निष्फल, मटि मति
भ्रमना, भटकना। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, राम नाम के बिना तू व्यर्थ ही जग में पैदा हुआ। अर्थात मानव जीवन जैसा बहुमूल्य अवसर पाकर भी यदि तूने राम नाम के संकीर्तन में अपना समय नहीं लगाया तो तेरा जीवन बेकार है, यानी व्यर्थ है। तू अपना समय विष के समान कड़वी वाणी खाने तथा बोलने में अर्थात कर्कश भाषा के प्रयोग में बिताएगा। बिना राम नाम के तेरा जीवन निष्फल रहेगा तथा बुद्धि भटकती रहेगी। अपने आसपास के लोगों से लड़ाई झगड़े की भाषा में लगे रहना, इसी को विषवाणी कहते हैं। यानी तेरा अस्तित्व अशांत रहेगा और कोई भी सकारात्मक कार्य में मन नहीं लगेगा। आइए पंक्ति 3 और 4 देखते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। पुस्तक यानी पुस्तक, बखाने वर्णन करे, संधिया यानी संध्या समय की पूजा, गुरु शब्द गुरु का उपदेश, मुक्ति मुक्ति, कहाँ प्राणी मानव, अरुझिन उलझकर, मरई मर जाता है। आगे कवि कहते हैं कि इस जीवन में पुस्तकीय ज्ञान, व्याकरण विद्या आदि, प्रातःकालीन सायंकालीन पूजा कर्म आदि जिनका वर्णन कर्मकांड में विस्तार पूर्वक किया गया है, कुछ भी महत्व नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हे प्राणी, गुरु के उपदेश के बिना मुक्ति अर्थात कर्मबंध से छुटकारा नहीं हो सकता। राम नाम रूपी नैया में बैठकर ही पार उतरने की संभावना है, अन्यथा इस संसार में तू उलझा रहेगा और एक दिन मर जाएगा, यानी तेरा अस्तित्व प्रयोजनहीन रहेगा। आइए अब पंक्ति 5 और 6 देखते हैं। दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीरथ गबनु अतिक भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। दंड, दंड यानी दंड, कमंडल साधु लोग जो पानी का बर्तन साथ में रखते, शिखा यानी चोटी, जो साधु लोग सिर पे चोटी रखते, सूत जनेऊ, जो ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते, तीर्थ तीर्थ या धार्मिक स्थान, गवनु जाना, अति बहुत, भ्रमनु यानी इधर से उधर जाना। ये आप ऐसे समझिए, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु यानी बहुत एक तीर्थ स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। शांति यानी शांति यानी मानसिक स्थिरता, जपी जप कर, सु से, पारी परे पार करें। आगे कवि के अनुसार दंड रखना यानी छोटी सी जो लाठी रखते हैं, कमंडल साथ में रखना, चोटी और जनेऊ धारण करना, धार्मिक स्थानों पर जाना, यह सब जो साधुओं के बाह्य लक्षण हैं यानी बाहर के लक्षण हैं, उनको अपनाने से कोई लाभ नहीं होगा। राम नाम के बिना मानसिक स्थिरता की प्राप्ति असंभव है। जो व्यक्ति हरि हरि अर्थात विष्णु भगवान के अवतार राम जी के नाम को बार बार दोहराता है, किसी भी रूप में भगवान के नाम को बार बार दोहराता है, वही भवसागर रूपी सागर से पार उतर सकता है। यहाँ गुरु नानक पाठक को बाहरी चिन्हों अर्थात दंड कमंडल आदि को छोड़कर सच्चे मन से भगवत भजन के करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आइए अब अंतिम 7, 8 और 9 पंक्तियां देखते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिय जंत
चलथल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादी राखी लेजन, कोऊ हरि रस नानक झोली पिया। जटा यानी उलझे हुए बाल, बसन वस्त्र, मुकुट सिर, तन शरीर, नगन यानी नंगा, जेते जीते हैं, जीव जंतु, थल जमीन, महिबल धरती पर, जत्र तत्र यहाँ वहाँ, सरब सारा, प्रसादी कृपा से, कोऊ कोई, झोली यानी थैली। मूर्ख माने मनुष्य, और किस किस प्रक्रिया में तू संलग्न है? सिर के बालों को बढ़ा लिया है जटा रूप में, शरीर पर भस्म लगा दी है, वस्त्रों का त्याग करके वस्त्रहीन हो गया है। क्या इस सब को करने से कुछ होगा? नहीं। जिस तरह जल में, जमीन पर सभी जीव जंतुओं का यहाँ वहाँ जीवन है, अर्थात प्रयोजन रहित केवल अस्तित्व है, उसी तरह तेरे जीने का भी यही तथ्य है। गुरु नानक के अनुसार जो मनुष्य किसी सक्षम गुरु की कृपा को पाने का प्रयास करेगा, वह गुरु की अनुकंपा का अधिकारी बनेगा। इसके फलस्वरूप वह नानक की भांति राम नाम रूपी रस का पान करेगा, अर्थात असीम आनंद प्राप्त करेगा। इस पान से उसको झोली भर यानी भरपूर मात्रा में प्रसन्नता मिलेगी। इस पद में गुरु नानक ने बाह्य आडंबर त्याग कर गुरु की शरण में जाकर निश्चल भाव से राम नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक करने की पाठक को प्रेरणा दी है।